ये जमीन का जो मामला है, क्या मामला थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर मामला ये है कि हमने ये जमीन 2019 में खरीदी थी कृष्णलाल मेहंदी रत्ता जी से। ठीक है। इसमें 3 लोग थे, कृष्णलाल मेहंदी रत्ता, यशपाल मेहंदी रत्ता और सुभाष मेहंदी रत्ता, उनकी वाइफ ललिता मेहंदी रत्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था, जमीन में कुर्रे और रखे थे, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, कृष्णलाल मेहंदी रत्ता जी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनके 3 बच्चे जो है जमीन में को-ओनर बन गए। तो को-ओनर बन गए तो उनका एक पारिवारिक समझौता हुआ। 2 बहनें थी, 3 भाई थे, एक पारिवारिक समझौता हुआ। उसके तहत ये तय हुआ कि 7-7 बीघे 2 भाइयों को मिलनी थी और 14 बीघे 1 भाई को मिलनी थी, क्योंकि सब सिस्टर और उसकी बच्चों का सारा जो है उन्होंने ही करना था, बड़े बीच वाले भाई ने। इन्होंने एक रिलिंक्विश डीड कर दी, एक भाई ने मिलके एक भाई के फेवर में, और एक भाई ने ये कहा कि मैं अपने पैसे खुद लूंगा। समय बीतता चला गया, ये कि वसीयत चढ़ जाए, उसके बाद ये सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। तो समय बीतता चला गया, समय हमने जमीन पे डेवलपमेंट कर दी, इन्होंने हमें कब्जा भी दे दिया, हमने डेवलपमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया वहाँ पर। समय के हिसाब से ये सब आपस में जो है बेईमान होने लगे। जो बड़ा भाई है राजेंद्र मेहंदी था, जो कि उसने एक रिलिंक्विश डीड करी हुई थी, उसके बावजूद उसने एक तीसरी पार्टी से एग्रीमेंट कर दिया, जो कि उसको करना भी नहीं चाहिए था। अब जब हम इनके घर पे जाते थे, इनसे बात करते थे कि आप आगे कंटिन्यू करो इसको, रजिस्ट्रियां करो, तो ये लोग मना करने लगे कि हम थोड़ा समय दो। और आज इनके मन में एक बेईमाना आ गया कि हाँ भाई हमें जो है जमीन नहीं देनी है, या जमीन के रेट बढ़ा करके हमें दो। जबकि इन सब चीज़ों से भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं तो समय से अपने पैसे देना चाहता था और समय से आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहता था। झगड़ा इनके परिवार का था, मेरा कोई झगड़ा नहीं था। आज से 1 महीना पहले किसान यूनियन के नेता सोमदत्त शर्मा जी इसमें आ गए कि इस जमीन को अब या तो इसके जमीन का कब्जा छोड़ो या जमीन के रेट बढ़ा करके पैसे दो। जबकि हमने कहा कि हम तो पहले दिन से पैसे देने के लिए तैयार हैं। जो झगड़ा है इनके परिवार का है, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो पहले दिन से पैसे दे रहा हूँ और आज भी पैसे दे रहा हूँ, तो मैं क्यों इन सब चीजों में करूं। तो मुझसे जो पैसे बनते हैं, जो इनका तय है, पारिवारिक समझौते के हिसाब से तय है, तो आप ले लो, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने एक धरना प्रदर्शन मेरे खिलाफ किया भी है गांधी पार्क के अंदर। उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए कि मैं इनको ज्यादा पैसे दूं। जब एक सवाल है मेरा आपसे, जब ये विवाद था, आपको क्या पहले से पता था कि इसमें विवाद? नहीं, विवाद बाद में पैदा हुआ, पहले कोई विवाद नहीं था। जमीन में कुर्रे हो रखे थे। पारिवारिक कृष्णलाल जी की डेथ के बाद इनमें पारिवारिक समझौता भी हुआ। उस पारिवारिक समझौते के बाद भी कोई विवाद नहीं था। उसके बाद कुछ लोग, जब बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो विवाद पैदा कर दिया। वो विवाद आज 1 महीना पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बेसिकली ये सब विवाद पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे ज्यादा लेने के लिए, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये सब विवाद पैदा किया गया। जबकि पहले ना हम पहले गलत थे, ना हम आज गलत है। जो इनका पारिवारिक समझौते के हिसाब से जो भी इनका तय है, हम आज भी देने को तैयार हैं, पहले भी देने को तैयार थे। अब आज इन्होंने मेरे खिलाफ कल 28/1 को प्रेमनगर थाना घेराव भी रखा है, जो कि सरासर गलत है। हमारे ऊपर सिर्फ एक प्रेशर बनाने के लिए, हमारे से ज्यादा पैसा लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। जबकि ऑलरेडी इन तीनों भाइयों का एक मामला कोर्ट में भी लंबित है। कोर्ट जो निर्णय देगी उसमें हमें भी मंजूर है और इनको भी मंजूर है। जबकि इसमें कि प्रशासन से हमारी जो भी न्याय उचित में कार्य है, वो न्याय उचित में कार्य करें और हमें इंसाफ दिलाएं। अगर हम कहीं गलत है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।